है, कानून के तहत रखी है। और हमने ये लेटर आज तमाम अधिकारियों को, एसएचओ को भेज दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम इंसान हैं ना, देश, धर्म, सीमाएं, इन सब से अगर हम अलग हटकर सोचें तो सबसे पहले हम इंसान हैं और हमें इंसानों जैसा ही काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इंसानों के अंदर दिल होता है और वो दिल किसी का दुख देखकर अगर नहीं पसीजा तो दोस्तों आ गई है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। मैंने सुबह एक वीडियो डाला था, आप लोगों से बताया था कि मोमिन सर 9 से 10 बजे के बीच एक कुछ अपडेट देने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वही अपडेट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और मोमिन सर ने जो अपडेट दिया है बहुत ही संतोषजनक ये मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुलाम हैदर बहुत जल्द भारत आएगा और बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। क्या है अपडेट? आज तक गुलाम हैदर के सामने ये बच्चे नहीं लाए गए हैं, ना बातचीत कराई गई है और ना ही इनकी पहचान कराई गई है। जबकि 54A सेक्शन सीआरपीसी और सेक्शन 9 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट इस बात की हमें इजाजत देता है कि इन बच्चों की शिनाख्त परेड कराई जाए ताकि गुलाम हैदर इन बच्चों को पहचान सके कि हाँ ये उन्हीं के बच्चे हैं। एक नई एप्लीकेशन दी है जेवर थाना, और मतलब जो थी उन्होंने जहाँ जहाँ पहले एप्लीकेशन डाली थी गुलाम हैदर की तरफ से, वहीं आज भी मोमिन सर ने एक एप्लीकेशन डाल दी है कि बच्चे, गुलाम हैदर के बच्चे जब ये भगोड़ी वल्लभगढ़ से गिरफ्तार हुई थी उस समय पुलिस ने हैदर को या उसके परिवार को सूचना नहीं दी थी कि सीमा के साथ 4 बच्चे भी हैं। क्या ये बच्चे हैदर के हैं, किसी दूसरे के बच्चे हैं? मतलब किसी तरह का कोई अपडेट बच्चों के बारे में गुलाम हैदर या उसके परिवार को नहीं दिया गया था, जबकि ये पुलिस की ड्यूटी बनती थी, फ़र्ज़ बनता था कि बच्चों के बारे में गुलाम हैदर को अवगत कराया जाए, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है कि पुलिस ने आखिर क्यों नहीं गुलाम हैदर को इस चीज़ की सूचना दी। दूसरी बात, गुलाम हैदर की तरफ से मोमिन सर ने ये डाला है, एप्लीकेशन लगाई है कि गुलाम हैदर ने कहा है कि मैं ऑनलाइन सीमा हैदर, नेत्रपाल, सचिन मीना, इन सब के खिलाफ कोर्ट में गवाही देना चाहता हूं और मैं खुद मौजूद होकर वहां गवाही देना चाहता हूं। तो इससे ये साबित होता है कि कोर्ट अगर चाहेगी तो वो हैदर को इंडिया बुला सकती है, तो वीज़ा मिलने में हैदर को आसानी होगी। तो ये भी बहुत बड़ी एक न्यूज़ है कि बहुत जल्द शायद गुलाम हैदर अब भारत आ जाएगा। अगर कोर्ट ने आदेश कर दिया कि गुलाम हैदर को यहाँ फिज़िकली मौजूद रहना है और तब गवाही देनी है, तो बहुत जल्द गुलाम हैदर को वीज़ा मिल जाएगा और गुलाम हैदर भारत आ जाएगा। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं कि गुलाम हैदर ने ये भी कहा है कि बच्चों की शिनाख्त करवाई जाए, बच्चों से उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जैसे भी हो वैसे बच्चों को दिखाया जाए, बात कराई जाए कि बच्चे उसके हैं या किसी और के हैं, बच्चे अपने बाप को पहचानते हैं या नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि बच्चे जब गुलाम हैदर को देखेंगे तो छोटे वाले बच्चों का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बड़ा बेटा जो इनका राज है वो ज़रूर अपने बाप को पहचानेगा। और गुलाम हैदर बच्चों के लिए बहुत चिंतित है। जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि धरती पर रूप जो माँ बाप का होता है वो किसी विधाता भगवान से कम नहीं होता है। अगर यही विधाता और भगवान गलत रास्ते पर दोनों में से, माँ बाप दोनों में से कहीं कोई एक अगर गलत रास्ता अख्तियार कर ले तो बच्चों का फ्यूचर फिर अधर में ही लटक जाता है। बच्चे समाज में उपेक्षित तो होते ही हैं, उनके अंदर भी एक हीन भावना पैदा हो जाती है जब वो बड़े होंगे। अभी इस भगोड़ी के बच्चे, सीमा हैदर के बच्चे इसके बारे में सुन रहे होंगे। राज बड़ा बेटा है, प्रियंका भी फ़ोन देखती होगी, वीडियो देखती होगी, लोगों के कमेंट पढ़ते होंगे
क्या बीतती होगी उनके दिल पर। कभी सोचा है? जो लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चे माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित हैं, कैसे माँ के पास सुरक्षित हैं? बच्चे तिल तिल कर मर रहे होंगे, कुढ़ रहे होंगे बच्चे। अभी बच्चों को इतना समझ नहीं है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है और आगे चलकर इस सब का क्या असर होने वाला है उन लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। तो मोमी सर ने जो ये एप्लीकेशन लगाई है बहुत ही अच्छा है और अभी 18 तारीख को कुछ बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों इतना ही नहीं, मोमी सर ने सीमा से सच्चाई उगलवाने के लिए उन्होंने इसका नार्को टेस्ट कराने की मांग की है कि सीमा हैदर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट या लाइव डिटेक्टर टेस्ट इसका करवाया जाए, ताकि ये सच्चाई दुनिया के सामने आ सके, सबको पता चल सके, हमारी जांच एजेंसियों को भी पता चल सके, हमारी भारत सरकार को भी पता चल सके और सारी दुनिया के लोगों को पता चल सके और गुलाम हैदर को भी इस बात सच्चाई का पता चल सके। उनका कहना यह है कि नार्को टेस्ट होने से सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसने जांच एजेंसियों को जो बताया है वो सच बताया है या झूठ बताया है। इसने हैदर के द्वारा इसको 2 साल पहले खरीद कर दिया गया मकान जो था, आखिर इतनी आनन फानन 12 लाख में ही क्यों बेचकर चली आई? बच्चों को पाकिस्तान से यहाँ भारत तक लाने का इसका मकसद जो ये बताती है कि प्रेम प्यार के चक्कर में आई है, यही मकसद है या कुछ दूसरा है? कौन कौन इसमें शामिल था इसको भारत लाने में और कौन इसके पीछे है? क्या सच में ये प्यार के लिए आई है, हैदर को बर्बाद करके रख दिया है इसने, या फिर कुछ और है? तो नार्को टेस्ट होने से सब कुछ सही से ही पता चल जाएगा। तो ये सब बहुत बड़ी अपडेट हैं और लप्पू के तो कहने ही क्या, ये भगोड़ी जब शुरुआत में इसने चैनल बनाया था तो लोगों से भीख मांग रही थी, कह रही थी कि मेरा पति अभी कुछ कर नहीं सकता, हम लोग घर के अंदर रहते हैं, तो आप लोग हमारी हेल्प कीजिए, हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, हमारी हेल्प कीजिए। गिड़गिड़ा रही थी लोगों के सामने और आज देखो इसको, इसके तेवर बिल्कुल ही बदल गए हैं, बिल्कुल ही इसके तेवर बदल गए हैं। और लप्पू ने क्या क्या कहा इस सब के ऊपर मैं कल अपना वीडियो लाऊंगी, या हो सकता है मौका मिला तो शाम को आज लाऊंगी, नहीं तो कल लाऊंगी। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो कि पल में किस तरह ये सब बदल जाते हैं दोगले इंसान, और पैसे के भूखे खुद हैं, दूसरों को बताते हैं कि पैसे के भूखे हैं। पाकिस्तान की बेइज्जती इसी सीमा हैदर ने खुद अपने मुंह से करवाई है। वो सब आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगा। इसने लोगों को जिस तरह बरगला रखा है, तो होना चाहिए इसका नार्को टेस्ट, आखिर असलियत तो पता चले कि इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था, कौन कौन लोग थे इसके साथ जो इसको लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और दुआ कीजिए गुलाम हैदर के लिए सभी लोग, और इस भगोड़ी के लिए भी दुआ कीजिए कि ये जल्दी जाए जेल, या तो डिपोर्ट करी जाए, डायरेक्ट डिपोर्ट करी जाए। नमस्कार।